बचपन से ही आई यूज्ड टू बी प्रीटी गुड एट स्टडीज। मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे एंड आई कंसिस्टेंटली यूज्ड टू बी द टॉप 5 ऑफ माई क्लास। वन थिंग अबाउट मी दो, आई डिडंट लाइक मैथ्स एट ऑल, विच इज़ आयरॉनिक बिकॉज मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ विच इज़ प्रॉबेबली द मोस्ट मैथ हेवी कोर्स इन द वर्ल्ड। बट दैट्स अ स्टोरी फॉर सम अदर डे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आई ऑलमोस्ट फेल्ड 10th मैथ्स and what I learned from it, which I can extrapolate into real life. ये बात है 10th स्टैंडर्ड की and my प्री बोर्ड्स were going on। मेरे को अभी भी याद है जब भी मैथ्स का एग्ज़ाम होता था in any class, my mother used to sit beside me। मतलब मैं ही बोलता था उनको बैठने के लिए, क्योंकि मैं एक तो पहले पढ़ता नहीं था, एग्ज़ाम से पहले पढ़ने बैठता था मैथ्स को, and I needed help from her क्योंकि she was better at math, so वो मेरे को पढ़ा देती थी थोड़ा बहुत। तो आई नीडेड हर टू सिट विद मी सो मच दैट कि जब भी मेरा मैथ्स एग्जाम होता था मैं डिनर बाहर से मंगवाता था कि मम्मी आप खाना मत बनाओ, आप मेरे साथ बैठो। सो मैथ्स का एग्जाम था प्री बोर्ड का। इट वॉज अ प्री बोर्ड एग्जाम, इफ आई डिडंट स्पेसिफाई, इट वॉजंट अ बोर्ड एग्जाम। तो प्री बोर्ड एग्जाम जो होते हैं 10th के, जो स्कूल कंडक्ट करवाता है, वो थे। मैथ्स का एग्जाम आया एंड 2-3 दिन वैसे ही पढ़ा तो था मैं, लाइक मैं आई वेंट थ्रू एवरी चैप्टर, बट देयर वाज वन माइन्यूट प्रॉब्लम दैट आई आइडेंटिफाई नाउ। आई वाजंट रियली स्टडीइंग प्रॉपर्ली। मैं पढ़ रहा था मैथ्स को, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। नाउ स्टडीइंग समथिंग विदाउट प्रैक्टिसिंग इज लाइक वॉचिंग क्रिकेट हाइलाइट्स एंड थिंकिंग यू कैन पुल ऑफ एन इनिंग्स लाइक विराट कोहली। मतलब वो मेलबर्न में अगेंस्ट पाकिस्तान जो विराट कोहली ने इनिंग्स खेली थी, तुम उसकी हाइलाइट्स देख रहे हो और तुम ये सोच रहे हो कि तुम वैसे इनिंग्स खेल दोगे। इट्स लाइक दैट। ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है ना वो, या है? तो जैसे मैं पढ़ सकता था उस एग्ज़ाम के लिए वैसे पढ़ा, अगले दिन एग्ज़ाम था, दिया, वापस आया एंड आई कुडंट रियली फील हाउ इट वेंट। मेरे हिसाब से उतना बुरा नहीं गया था, ठीक ही गया था। बट after a few weeks, maybe like a couple of weeks, हमको एग्ज़ाम पेपर्स वापस मिले एंड आई सी माई स्कोर। सो हमारे स्कूल में अगर जो नॉर्मल स्कूल एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता था उसमें पासिंग मार्क्स होते थे 80 में से 36। एंड आई रिमेंबर मेरे को मैथ्स के उस पेपर में 38 या 39 मिले थे। आई वॉज पासिंग ऑन द बॉर्डर। फेल नहीं हुआ, बट आई वॉज पासिंग ऑन द बॉर्डर। एंड फॉर अ स्टूडेंट जो कि बचपन से ही काफ़ी अच्छे ग्रेड्स ला रहा था, इट वॉज अ वियर्ड थिंग। मेरे को ऐसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा उससे, बट नाउ व्हेन आई लुक बैक एट इट कि ऐसा क्यों हुआ कि इस एग्ज़ाम में मेरे कम मार्क्स आए जबकि बाकी एग्ज़ाम्स में अभी तक मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते थे, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो मैंने सेम ही अपनाई थी। बचपन से ही मैं एग्ज़ाम से पहले ही पढ़ता था, मेनली जो पढ़ता था, और एग्ज़ाम से पहले पढ़ के आराम से नंबर आ जाते थे मेरे। तो मेरे को ऐसे कभी एफर्ट्स डालने वाली बात नहीं लगी। एग्ज़ाम से पहले थोड़ा बहुत पढ़ लो, मार्क्स आ जाएंगे। इवन इन मैथ्स, लाइक 9th इवन 10th के जो मिड टर्म्स थे, वहाँ तक भी मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते थे। आई वाज़न्ट रियली दैट बैड इन गेटिंग मार्क्स इवन इन मैथ्स। बट व्हाई डिड दिस हैपन विद दिस एग्ज़ाम? द थिंग वाज, अप टिल 10th स्टैंडर्ड बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो थोड़े आसान से होते हैं, जिसमें ज़्यादा तुमको प्रैक्टिस करनी नहीं पड़ती। तुम बस एक दो दिन पहले एग्ज़ाम से पढ़ो, सारी चीज़ें रिवाइज करो, एग्ज़ाम दे के आ जाओ एंड यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। मैथ्स डिमांडेड अ बिट मोर प्रैक्टिस, विच आई डिडंट डू। वही बात थी कि हाइलाइट्स देख के चला गया और ये सोचा कि एग्ज़ाम बढ़िया हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होएगा बढ़िया। वही बात थी कि मैं हाइलाइट्स देख के चला गया और सोचा कि पाकिस्तान के सामने इंडिया को जिता दूंगा। तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा। इस टाइम मैंने ये सीखा कि इनपुट इज़ यूजलेस अनलेस आई कैन आउटपुट एट द राइट टाइम। अगर तुम कोई भी चीज़, जब भी तुमको कोई चीज़ सीखनी है एंड तुम उसको क्रैम कर रहे हो, थिंक ऑफ इट लाइक फिलिंग अ बलून विद वाटर। लाइक तुमने एक बलून लिया, उसमें पानी भर रहे हो, व्हाट्स गोइंग टू हैपन? तुम भरते जा रहे हो। एट सम पॉइंट इट्स गोइंग टू बर्स्ट। सिमिलरली तुम अगर दिमाग में इंफॉर्मेशन क्रैम करके फीड करते जा रहे हो, that information is going to burst and going to go away from your brain at some point of time.
On the other end, learning from the basics is like filling the water tanker slowly and steadily. जब तुम आराम आराम से एक वाटर टैंकर भरोगे, वो पानी उस वाटर टैंकर में स्टोर रहेगा फॉर अ लॉट ऑफ टाइम. That's the same with learning. Exams and life don't ask, did you study? They ask, can you perform? In the same way, watching Messi does not equal dribbling like him. Watching Virat doesn't mean you'll be able to play like him. Reading music doesn't mean you'll be able to play the guitar like John Mayer. Life rewards execution, not potential. The system for overcoming this is input, output, feedback, repeat. What do I mean by that? First of all, you're going to focus on learning something small. Then you're going to execute it. You're going to derive an output from the input that you've learned without looking at the input. मतलब तुमने अगर कुछ पढ़ा है तो बिना नोट्स को देखे वो करो. अगर तुम टेनिस सीख रहे हो, मान लो अगर तुम टेनिस सीख रहे हो और तुमको मान लो फोरहैंड सिखाया, सो नाउ विदाउट योर कोच टेलिंग यू एनीथिंग, जस्ट प्रैक्टिस योर फोरहैंड. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फीडबैक. अब तुम अपने आप को फीडबैक दो, या फिर इफ यू हैव समवन बाय योर साइड उसको बोलो कि फीडबैक दे अबाउट हाउ यू परफॉर्म. उस फीडबैक से तुम अपने आप को देखो कि तुम्हारी क्या गलती है, तुम कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, एंड देन रिपीट द प्रोसेस. डू अनदर टास्क, आउटपुट, फीडबैक. Being stuck in this loop is going to really help you achieve your goal. Follow the 70-30 rule. 70% inputs and 30% deliberate outputs. अब तुम जिम में तुम्हारे बस फॉर्म वीडियोस देखने तो तुम्हारे मसल नहीं बन जाएंगे. You have to go to the gym and do the exercises for the minimum sets to be able to grow muscles. The next thing is training in real life situations. जब भी तुम कोई चीज़ कर रहे हो and you want to practice it in situations that feel real. अगर तुम कोई एग्ज़ाम देने वाले हो, मान लो ये preparing for JEE and you want to practice for it, तो simulate the exam conditions. तुम 3 घंटे के लिए बैठो without getting up, keep a water bottle by your side and try not to get up for those 3 hours. अगर मान लो तुमको अपना एग्ज़ाम सेंटर पता लगा JEE का एंड वहाँ पे AC नहीं है, so practice giving the exam without the AC, sitting for 3 hours. ये क्या करेगा, एक हैबिट बिल्ड करेगा, और जब तुम एक्चुअली उस कंडीशन में जाओगे वो एग्जाम देने, तुमको डर नहीं लगेगा बिल्कुल भी. मान लो तुमको टेनिस खेलना है, तुम्हारी टेनिस की एक बहुत बड़ी चैंपियनशिप आ रही है, इट्स गोइंग टू बी अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू. अब तुम रियल लाइफ सिचुएशंस में ट्रेन करो. यू नॉट जस्ट डूइंग ऑल प्रैक्टिस, यू आर ट्रेनिंग विद एक्चुअली अपोनेंट्स दैट विल हेल्प यू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ विनिंग. There's a quote that if you don't sweat in practice, you're going to bleed in performance. So make sure to practice properly. ये वाली स्टोरी मैंने एक पिछले वीडियो में बताई है regarding shortcuts. When I was in 3rd class, मैं म्यूजिक लेसन्स लेने शुरू किए थे and I took them until 8th standard. But if you talk about me right now, I'm a completely blank musician. I don't know anything about music. Why? Because I chose shortcuts. मैं जो कॉर्ड्स वगैरह थी उनको कभी सीखने का ध्यान नहीं दिया. आई नेवर लर्न हारमोनीज, रिदम्स, कॉर्ड प्रोग्रेशंस, एनीथिंग. मैं बस उस गाने का जो मेरे को बजाना है उसके कॉर्ड्स रट लेता था एंड बजाता था. दिस वाज ईजियर ऑब्वियसली दैन पुटिंग इन एफर्ट्स इनटू लर्निंग ऑल द थियरीज, बट एट द एंड ऑफ द डे इट लेफ्ट मी कम्प्लीटली ब्लैंक. तो शॉर्टकट्स चेज करने से, प्रैक्टिस ना करने से यही होता है. वन मोर थिंग रिगार्डिंग माई JEE प्रिपरेशन वाज the same problem that I encountered with my maths pre-board, lack of practice. मैं JEE में जितना मैंने अभी किया उससे much better perform कर सकता था अगर मैं practice कर लेता, but I didn't just practice properly. Life doesn't care about what you know, it only cares about what you can do on command. तो अगली बार लाइफ में तुम कुछ भी करने जा रहे हो, make sure you practice it. जब तुम एक loop बनाओगे of outputting the things that you've input in your brain, तुम्हें उससे फीडबैक मिलेगा विच यू कैन यूज टू इम्प्रूव योर सेल्फ. अगर तुम अपने आप को उस प्रैक्टिस कंडीशन से नहीं पास करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू बिकम स्किल्ड इन द थिंग दैट यू वांट टू डू एवर. सो मेक श्योर यू डू दैट. अगर इस वीडियो में आपको मेरे आइडियाज अच्छे लगे, आई एम करंटली बिल्डिंग अ व्यू जर्नल दैट्स अप फॉर प्री सेल राइट नाउ. You can buy it from top link in the description.